हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ग्राउंड। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपनी 400 बेस्ट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3। पिछले दो वीडियोस में हमने 50-50 करके टोटल 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में हम एक साथ 100 क्वेश्चंस और कवर करने वाले हैं। यानी आज की ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि CDS IMA के फुल मॉक टेस्ट एग्जाम ग्राउंड में लॉन्च हो चुके हैं। क्योंकि CDS एग्जामिनेशन आने वाला है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने आप को प्रॉपर्ली इवैल्यूएट कर पाए और एग्जाम में आपका स्कोर बढ़ के आए। इसके अलावा आप एग्जाम ग्राउंड को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, उसके साथ टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट PDF उसके साथ करंट अफेयर की अपडेट्स मिलती रहें। Dr. Harshvardhan addressed the 2021 annual summit of NAT Health through a video conference. The event was which edition of the summit? यानी ये जो इवेंट था ये कौन सा एडिशन हुआ था इस बार? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7th एडिशन। ऑप्शन नंबर सी, 7th एडिशन। NAT हेल्थ जो है वो हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। The Malala Yousafzai Scholarship Act has been passed by which country for the welfare of Pakistani diaspora female? अब देखिए इससे एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो मलाला यूसुफजाई स्कॉलरशिप एक्ट है वो कौन से कंट्री के फीमेल्स के लिए बना हुआ है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड स्टेट्स। रशिया लॉन्च 38 फॉरेन सैटेलाइट्स फ्रॉम 18 कंट्रीज into the orbit in March 2021. Which rocket system was used for this launch? अब इसमें जो चारों ऑप्शंस हैं ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, बट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोयूज 2.1A। ऑप्शन नंबर ए, सोयूज 2.1A। अगर आप इसका ये पार्ट यानी ए पार्ट भी याद रखेंगे फिर भी आप एग्जाम में इजीली आइडेंटिफाई करेंगे अगर ऑप्शंस कंफ्यूजिंग भी होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 104। The Gram Ujala scheme has been launched by government to offer LED bulbs at ₹10 in rural areas. This scheme will cover how many states in the first phase? यानी जो प्रधानमंत्री ग्राम उजाला स्कीम है वो अपने फर्स्ट फेज में कितने स्टेट्स को कवर करने वाली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 स्टेट्स। ऑप्शन नंबर ए, 5 स्टेट्स। अब इस स्कीम के बारे में मैं कुछ एडिशनल चीज़ें आपको बता दूं कि पहले तो ₹10 में LED बल्ब जितने भी रूरल एरियाज है वहाँ बांटा जाएगा। उसी के साथ अगर कोई इंसान पुराना बल्ब लेके आए तो उसके थ्रू भी थोड़े पैसे कम होके नया बल्ब उनको दे दिया जाएगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये अफोर्डेबल एनर्जी को प्रमोट करने का एक नया तरीका गवर्नमेंट ने दिया है। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड 100 मिलियन लोन फॉर इंडिया टू अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन बेंगलुरु सिटी? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। जनरली जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बन ही जाते हैं, तो इसलिए जितने भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके जो भी मूव इंडिया से रिलेटेड हैं वो आपको पता होने ही होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। Which film has won the Best Feature Film Award at the 67th National Film Awards for 2019? ध्यान रखिए 2019 की बात हो रही है यहाँ पर क्योंकि उसका अवार्ड अभी डिक्लेयर हुआ था। तो इसमें से एक और क्वेश्चन जनरेट होता है कि जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2019 हुए थे ये कौन सा एडिशन था? तो ये था 67th एडिशन। और अगर इस क्वेश्चन के आंसर की मैं बात करूँ तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मराक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मराक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर 107। हु हैज बीन फेलिसिटेटेड विद द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020? यानी ईयर साल 2020 के लिए गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन नंबर डी, शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। और आपको मुझे बताना है कि इनका शेख हसीना से क्या रिलेशन है। ये चीज आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, यानी इनका क्या फैमिली रिलेशन है उनसे। विच स्टेट हैज लॉन्च द लॉन्च पैड स्कीम? लॉन्च पैड स्कीम फॉर अबव 18 ईयर्स यूथ कमिंग आउट ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस।
यानी बहुत सारे जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे जो 18 ईयर्स से अबव के बच्चे जो बाहर आएंगे उनके लिए लॉन्च पैड स्कीम लॉन्च कर दी गई है। तो ये स्कीम किसने लॉन्च करी है? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड LEIL इज अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ, यानी LEIL जो है वो इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम CCIL भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हु हैज बीन कन्फर्ड विद द गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2019। अब जो थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो था गांधी पीस प्राइज फॉर ईयर 2020, लेकिन ये वाला है ईयर 2019 का। तो ईयर 2019 में ये मिला था ऑप्शन नंबर बी, काबूस बिन सईद अल सईद। ऑप्शन नंबर बी, काबूस बिन सईद अल सईद। ये ओमान को बिलोंग करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और शेख मुजीबुर रहमान, जिनको ईयर 2020 के लिए मिला है गांधी पीस प्राइज, वो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, जैसा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर हम शेख मुजीबुर रहमान की बात करें तो इनका एक और नाम है जिससे ये काफ़ी फेमस हैं, वो नाम है बंगबंधु। आपने कई बार न्यूज़ में सुना भी होगा, इनका नाम ऐसे लिया जाता है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। तो इसलिए ये नेम्स भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जिन एग्जामिनेशंस में स्टैटिक जीके आती है वहाँ कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। विच फिल्म हैज़ वन द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म अवार्ड एट 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। अगेन 67th एडिशन था नेशनल फिल्म अवार्ड्स का, और कौन सी फिल्म ने ये अवार्ड जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन इंजीनियर्ड ड्रीम। ऑप्शन नंबर बी, एन इंजीनियर्ड ड्रीम। Justice Hima Kohli has been appointed as the first ever female chief justice of the High Court of which state? अब देखिए, क्योंकि फर्स्ट एवर फीमेल चीफ जस्टिस हैं तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। Which player has won the All England's Badminton Championship 2021 Women's Single Title? वुमेन सिंगल टाइटल ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का किसने जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नोजोमी ओकुहारा। ऑप्शन नंबर डी, नोजोमी ओकुहारा। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? कमेंट्स में लिख के बताइए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाय PM मोदी रिसेंटली। द ट्रेन विल रन बिटवीन विच स्टेट्स? अब इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जनरली जो गुड्स ट्रेन्स होती हैं वो सिंगल स्टैक में रन करती हैं, लेकिन डबल स्टैक मतलब एक के ऊपर एक जो कंटेनर्स रखे जाते हैं, ऐसा पहली बार इंडिया में हुआ है। अब पहली बार हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। और ये जो ट्रेन थी ये हरियाणा और राजस्थान के बीच में रन हुई थी, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा एंड राजस्थान। अब इस चीज़ से एक और चीज़ मुझे याद आती है कि रिसेंटली जो डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर इनॉग्रेट हुआ था वो किस रेल सेक्शन में इनॉग्रेट हुआ था? यानी मैं सिटी का नाम पूछ रहा हूँ, तो आप सिटी का नाम मुझे लिख के बताइए कि किस सिटी से किस सिटी के बीच में ये इनॉग्रेट हुआ था। कमेंट्स में लिख के बताइए। नेम द विनर ऑफ बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर 2019। अब देखिए, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है ऑप्शन नंबर ए, कंगना रनावत। ऑप्शन नंबर ए, कंगना रनावत। नेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड टू रिप्लेस द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत। अब इस क्वेश्चन का आंसर शायद आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर ए, पुष्कर सिंह धामी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड मैत्री सेतु ब्रिज। देखिए, इस चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैत्री सेतु ब्रिज, क्योंकि ये न्यूज़ में बहुत था। अब ये मैत्री सेतु ब्रिज जो है ये इंडिया और किस कंट्री के बीच में इनॉग्रेट हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। इंडियन शटलर PV सिंधु लॉस्ट टू विच प्लेयर टू सेटल फॉर सिल्वर इन 2021 स्विस ओपन वुमेन सिंगल फाइनल। यानी PV सिंधु जो हमारी इंडिया की बैडमिंटन प्लेयर हैं वो किस प्लेयर से स्विस ओपन वुमेन सिंगल फाइनल में हारी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैरोलिना मारिन।
ऑप्शन नंबर ए कैरोलिना मारिन। दिव्यांश सिंह पनवर हैज़ वॉन अ मेडल फॉर इंडिया इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। ही इज़ एसोसिएटेड विद विच इवेंट। अब जनरली क्या होता है कि जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं या जो फेमस लोग होते हैं वो किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं, ये भी एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी शूटिंग। ऑप्शन नंबर डी शूटिंग, यानी दिव्यांश सिंह पनवर जो हैं वो शूटिंग से रिलेटेड हैं। विच कंट्री हैज़ टॉप द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। यानी किस देश ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 को टॉप किया है? एज यूजुअल ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी फिनलैंड। जनरली इस टाइप के जो इंडेक्सेस होते हैं उसमें अगर आप एक कॉमन चीज़ देखो, या तो फिनलैंड टॉप पे होते हैं, या नॉर्वे, या फिर स्वीडन। जनरली ये 3 कंट्रीज होती ही हैं अगर आप डिटेल में इस टाइप के इंडेक्सेस को पढ़ते हैं। विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर in the world during 2016 to 2020 as per the SIPRI report। SIPRI की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब इसकी फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता दी, लेकिन ये बताइए कि ये लोकेटेड किस कंट्री में है? स्टॉकहोम जो वर्ड है इससे आपको हल्का फुल्का आइडिया आ जाएगा कि ये किस कंट्री में लोकेटेड है। और अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो सिप्री के अकॉर्डिंग 2016 से 2020 के बीच में लार्जेस्ट आर्म्स जो एक्सपोर्ट किए थे वो किए थे यूनाइटेड स्टेट्स ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इस कॉमन सेंस से भी इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे अगर आप इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में हमने बहुत सारी चीज़ें हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी चीज़ें यूनाइटेड स्टेट्स से इम्पोर्ट की हैं। अगर मैं नाम लूँ तो चिनूक हेलीकॉप्टर हो गया, अपाचे, और उसके अलावा M777 हाविट्ज़र, इंडियन आर्मी के लिए सिगसॉर राइफल। इसके अलावा कई सारे ड्रोन्स भी हमने अमेरिका से लिए हैं। तो लिस्ट बहुत लंबी है। तो फाइनली अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एज पर द 2020 IQ एयर वर्ल्ड, अब इस चीज़ को ध्यान देखिए, IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, विच सिटी हैज़ बीन एडजज्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी। ध्यान रखिए यहाँ कैपिटल्स की बात की गई है, कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, यानी सारे देश की कैपिटल्स को देखा गया कि कौन सी देश की कैपिटल सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली। यानी हमारे कंट्री की जो कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कैपिटल है पूरे वर्ल्ड में। तो ये हमारे लिए अच्छी बात तो नहीं है। उसके अलावा आप इस पूरे इंडेक्स में देख सकते हैं कि कौन सी कंट्री कहाँ रैंक करती है। सबसे टॉप पे है दिल्ली, उसके बाद है ढाका, उसके बाद है उलानबातर जो मंगोलिया की कैपिटल है, फिर काबुल। ऐसे करते करते लिस्ट नीचे को जाती है। अब सरप्राइजिंग बात इसमें ये है कि इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो देखिए नंबर 11 पे आती है। तो इनफैक्ट पाकिस्तान इस स्टेज पे तो हमसे इम्प्रूव्ड है। तो हमें इस चीज़ से ये सीखना है कि हमें अपनी कैपिटल्स की जो एयर क्वालिटी के लेवल्स हैं इनको इन्हांस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लो ओटेंस द इन्वेंटर ऑफ ऑडियो कैसेट टेप हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री। अब एक टाइप का स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। और अगर मैं बात करूं कि लो ओटेंस किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। ऑप्शन नंबर डी स्वीडन। क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद नावेद एंड शायमान अनवर भट्ट हैव बीन बैंड फ्रॉम ऑल क्रिकेट बाय ICC फॉर 8 years फॉर बीइंग इन्वॉल्व इन मैच फिक्सिंग। यानी मोहम्मद नावेद और शायमान अनवर भट्ट जो थे वो मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से ICC ने उनको 8 साल के लिए मैच खेलने से बैन कर दिया। अब ये दोनों प्लेयर्स किस कंट्री से बिलोंग करते थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी UAE। ऑप्शन नंबर डी UAE। The Indian Army has decommissioned M46 catapult guns and Tempela mortars, two of the longest serving artillery gun systems from the service. The caliber of M46 catapult gun and Tempela mortars were dash and dash. अब आपको यहाँ पर कैलिबर बताना है। अब ये एक काफ़ी इन डेप्थ क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली लोगों को ये पता होता है कि हाँ इंडियन आर्मी ने किस चीज़ को डिकमीशन किया या इंडियन नेवी ने, इंडियन एयरफोर्स ने किस चीज़ को डिकमीशन किया, लेकिन यहाँ पर कैलिबर की बात कर दी गई है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो ये है 130 mm एंड 160 mm,
यानी M46 कैटापॉल्ट जो है वो 136 mm का कैलिबर है और टेम्पेला मोटार जो है वो 160 mm के कैलिबर वाली है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द PMSSN एज अ सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड फॉर हेल्थ टू क्रेडिट द शेयर ऑफ हेल्थ फ्रॉम प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। व्हाट डज PMSSN स्टैंड फॉर? अब यहाँ से दो क्वेश्चन निकलते हैं। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि PMSSN जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये हेल्थ से रिलेटेड है। और अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो PMSSN की फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। स्वास्थ्य वर्ड से भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये अपने हेल्थ से रिलेटेड है। द पद्म भूषण अवॉर्डी लक्ष्मण पाई हैज पास्ड अवे। ही वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस ऑनर फॉर कंट्रीब्यूशन टू विच फील्ड। अब ये ओबिचुअरी वाला क्वेश्चन है और क्योंकि पद्म भूषण अवॉर्डी थे इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लक्ष्मण पाई जी जो थे वो रिलेटेड थे पेंटिंग से। तो ऑप्शन नंबर डी पेंटिंग सही आंसर है। विच ऑफ दीज हैज़ वन द एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट ग्रैमी अवार्ड्स 2021। अब क्योंकि ग्रैमी अवार्ड्स हैं तो ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी एल्बम को इसमें विनिंग प्राइज मिला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी फोकलोर। ऑप्शन नंबर डी फोकलोर। विच कंट्री हैज टेकन ओवर सऊदी अरेबिया टू बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर ऑफ इंडिया एज ऑफ February 2021। यानी February 2021 में इंडिया जो है किस कंट्री से सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड स्टेट्स। अब मैं इस चीज़ की बात कर दूं जो अभी 2021 में ये हो रहा है कि हम USA से काफ़ी ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। इसकी फाउंडेशन कहाँ से ली हुई? इसकी फाउंडेशन ली हुई थी हाउडी मोदी इवेंट से, जो उस टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब ये इवेंट हुआ था। और उसी टाइम पे मोदी जी ने अमेरिका के डिफरेंट ऑयल और गैस कंपनीज से बात की थी और तब से हम धीरे धीरे यूएस से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और आज की डेट में हम मैक्सिमम ऑयल जो है यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप की चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ हो रही है तो उसकी फाउंडेशन कहाँ से ले हुई। तो खैर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड स्टेट्स। In 2021, India is observing which edition of Dandi March celebration which was led by महात्मा गांधी। यानी 2021 में इंडिया जो है वो डांडी मार्च की कौन सा एडिशन या कह सकते हैं या कौन सा ईयर आप हम कह सकते हैं उसको सेलिब्रेट कर रहा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 91। ऑप्शन नंबर बी 91st एडिशन। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एफकेट एग्जामिनेशन जो अगले साल होने वाला है उसकी प्रैक्टिस अगर आप अभी से करेंगे तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अच्छा स्कोर से मैं 200 प्लस का स्कोर कह रहा हूँ और उसके लिए आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो डेफिनेट सी बात है आप एग्जाम ग्राउंड के मॉक टेस्ट को कंसिडर कीजिए। ये कुछ मॉक टेस्ट के फीचर्स हैं, पॉज करके आप देख लीजिए और आप इन मॉक टेस्ट को कंसिडर करेंगे तो आप अपने आप को प्रॉपरली इवैल्यूएट कर पाएंगे। The cabinet has recently approved to increase the FDI यानी foreign direct investment limit in insurance sector to what %? अब जनरली अगर FDI जो है किसी भी सेक्टर में इंक्रीज होता है तो वो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 74%। ऑप्शन नंबर डी 74%। आपको मैं इसकी एक और ट्रिक बताता हूँ कि किसी भी सेक्टर में जब भी FDI 49% से ज़्यादा इंक्रीज होता है किसी भी सेक्टर में तो वो न्यूज़ में आ ही जाता है। अब इसको अगर इन डेप्थ समझाना है तो कभी मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि क्योंकि 74% FDI लिमिट इंश्योरेंस सेक्टर में रख दी गई है इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 74%। नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेट प्लेयर टू क्रॉस 10,000 रन्स मार्क अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स। यानी 10,000 रन्स किस प्लेयर ने क्रॉस किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मिथाली राज। ऑप्शन नंबर ए मिथाली राज। अनुराग ठाकुर इज द फर्स्ट BJP MP member of parliament to be promoted as a captain in the territorial army. He is an MP from which state? अब ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन एक डिफरेंट सेंस में मैंने पार्ट 2 में भी कराया है। तो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज़ पार्ट 2 को पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 3 को
कंटिन्यू कीजिए। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। Which Indian celebrity has been listed in 2021 Young Global Leaders YGL's Forum by World Economic Forum? अब देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं। पहले तो यंग ग्लोबल लीडर्स फोरम जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया है? इसका आंसर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। और अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण। ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण। नेम द प्लेयर हु हैज़ वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021। बस इस BBC से आप याद कर लीजिए कि जो इंडिया के स्पोर्ट्स वुमेन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हम्पी। ऑप्शन नंबर सी, कोनेरू हम्पी। कमेंट्स में लिख के बताइए कि ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। पीएम मोदी हैज़ रिसेंटली डेडिकेटेड तो नहीं कहूँगा, इनॉग्रेटेड हुआ यहाँ पर, डेडिकेटेड टू विच नेशन 7500 जन औषधि केंद्र इन विच सिटी। यानी 7500 जन औषधि केंद्र जो है वो किस सिटी में लोकेटेड है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग। ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग। नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ द न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ द UNEP। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिगिया नरोना। ऑप्शन नंबर डी, लिगिया नरोना। India has won 2 medals at the ISSF World Cup Shotgun 2021. The tournament was held in which country? ISSF World Cup Shotgun 2021 टूर्नामेंट जो है वो किस कंट्री में हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट। ऑप्शन नंबर बी, इजिप्ट। The web portal and mobile app e-Sampada has been launched by which sector? यानी ई संपदा जो मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल है ये किस सेक्टर द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने इसको लॉन्च किया है। और अगर मैं बात करूं कि ये किस डिपार्टमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स। ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स। आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में यही लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स। तो इस इमेज से में भी आपको ये चीज़ अच्छे से याद रहे। The first ever hot air balloon wildlife safari of India in a tiger reserve has been launched in which tiger reserve? पहली बार इंडिया में किसी टाइगर रिजर्व में हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च हुई है। जनरली जीप सफारीज तो आपने सुनी ही होगी, वो जनरली हर टाइगर रिजर्व में होती है, लेकिन हॉट एयर बलून सफारी जो हुई है वो सबसे पहली बार हुई है ऑप्शन नंबर सी, बन्नमगढ़ टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी, बन्नमगढ़ टाइगर रिजर्व। कमेंट्स में मुझे लिख के बताइए कि किस स्टेट में लोकेटेड है। देखिए मैं आपसे कमेंट में इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि अगर आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे और उसी के साथ जैसे आप लिख रहे हैं तो बाकी बच्चे भी लिख के बताएंगे तो इससे चीज़ें आपको ज़्यादा मेमोराइज हो पाएंगी। क्योंकि नेशनल पार्क्स, डेजर्ट्स, इस टाइप की चीज़ें ना एग्जाम में आ जाती हैं, जो हम जिनको मैप प्रैक्टिस कहते हैं, ये वहीं से रिलेटेड है। तो प्लीज़ इसको कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेम द फीमेल बैडमिंटन प्लेयर हु हैज़ क्लेम्ड वुमेन सिंगल टाइटल एट द युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालविका बंसोड। ऑप्शन नंबर डी, मालविका बंसोड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान? अगर आप इतनी चीज़ को भी याद रखेंगे तब भी आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सत्यार्थी। Who has been appointed as the new chairman of selectors for national men's cricket team? नेशनल मेन क्रिकेट टीम के नए चेयरमैन जो हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, चेतन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी, चेतन शर्मा। इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फर्स्ट फायर पार्क है। इट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी टू एजुकेट एंड ब्रिंग अवेयरनेस ऑन बेसिक फायर सेफ्टी मेजर्स अमंग पीपल। यानी लोगों के दिमाग में एक अवेयरनेस हो कि फायर से टैकल करने के लिए बेसिक सेफ्टी मेजर्स क्या क्या हैं, इसलिए ये फायर पार्क इनॉग्रेट हुआ है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है। ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड गवर्नेंस पोर्टल नेम्ड
फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में फ्रूट्स पोर्टल भी कहा जाता है। तो अगर मैं फ्रूट्स पोर्टल की बात करूं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं इस इमेज में। सो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। द लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम ऑफ इंडिया इज बीइंग सेट अप इन विच सिटी? इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो किस सिटी में इनॉग्रेट होने वाला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला। ऑप्शन नंबर बी, राउरकेला। अब इससे एक बहुत अच्छी चीज़ ये हो रही है कि हम हॉकी को भी रिकॉग्निशन देके उसको एम्पावर कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट तो ऑलरेडी हमारे कंट्री में बहुत एम्पावर्ड है, लेकिन हॉकी जो है उतना ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं है। तो अगर एक लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इंडिया में बनेगा तो डेफिनेट सी बात है हम नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे इस गेम को बढ़ा पाएंगे। द राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टेलीविजन चैनल्स हैव बीन मर्ज्ड टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी कॉल्ड द सनसेट टेलीविजन। अब हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ सनसेट टेलीविजन? सनसेट टीवी के नए CEO का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रवि कपूर। ऑप्शन नंबर सी, रवि कपूर। ये देखिए कुछ ऐसा नया लोगो हो चुका है। अब लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज करके जो नया सनसेट टीवी बनाया गया है। द यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड न्यू गाइडलाइंस फॉर DTH ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज एज पर which the DTH services will now be issued licenses for a period of how many years? कितने साल के लिए DTH सर्विसेज को लाइसेंस अब दिया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 ईयर्स। ऑप्शन नंबर ए, 20 ईयर्स। DTH की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्ट टू होम। द फर्स्ट एवर किसान रेल इन इंडिया वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच स्टेट टू विच स्टेट? थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट 2 में या पार्ट 1 में से किसी पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं। तो आई होप अब ये आपको ये क्वेश्चन आंसर करने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र एंड बिहार। महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चली थी। अगर मैं इसका आपको इन डेप्थ थोड़ा और बताऊं तो ये हुई थी देवलाली, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, देवलाली इन महाराष्ट्र से दानापुर इन बिहार तक। यहाँ से यहाँ देवलाली से दानापुर तक चली थी फर्स्ट किसान रेल इंडिया की। अब तो खैर काफ़ी सारी किसान रेल चल चुकी हैं, लेकिन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र एंड बिहार। वेटरन फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर माधव सिंह सोलंकी हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? माधव सिंह सोलंकी जो हमारे एक वेटरन फॉरेन मिनिस्टर थे और वो एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी थे। तो वो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। अब गुजरात से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि इंडिया का बिगेस्ट CNG टर्मिनल गुजरात के किस सिटी में आया है? इस चीज़ को आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अंशु मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? अंशु मलिक किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेसलिंग। ऑप्शन नंबर सी, रेसलिंग। द मोबाइल ऐप सतर्क नागरिक एंड डिपार्टमेंटल विजिलेंस ऑफिसर पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट फॉर इजी ग्रीवांस रिड्रेसल? अगेन 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो सतर्क नागरिक ऐप जो है ये किस चीज़ के लिए बनाई गई है? तो ये बनाई गई है ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए। और अगर मैं बात करूं कि ये किस स्टेट ने बनाई है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। नेम द प्लेयर हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट ATP प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड? बेस्ट ATP प्लेयर 2020 का अवार्ड किसको मिला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच। Which country is the focus country for the 51st International Film Festival of India IFFI? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश से रिलेटेड अभी हमने क्या क्या पढ़ा? शेख मुजीबुर रहमान को गांधी पीस प्राइज 2020 मिला है। इसके अलावा पिछले पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है रशिया के साथ कोलैबोरेट करके बांग्लादेश का न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहा है, जिसको कहते हैं रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा चीलाहाथी से हल्दीबाड़ी का जो रेल लिंक है वो भी इंडिया और बांग्लादेश को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। उसके अलावा एक और चीज़ पढ़ी थी हमने, मैत्री सेतु, याद कीजिए।
मैत्री सेतु भी इंडिया और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए बढ़ाया गया है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको रिलेट करके पढ़ते रहना पड़ेगा। रघुवेंद्र सिंह चौहान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। RS चौहान जो हैं वो किस स्टेट के नए चीफ जस्टिस बन चुके हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उत्तराखंड ही इंडिया का पहला पॉलिनेटर पार्क जो है, उसके अलावा ग्रीन रामायण पार्क, उसके अलावा मॉस गार्डन, ये तीनों किस सिटी में आए हैं, किस सिटी में लोकेटेड है? ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। विच कंट्री वॉज द होस्ट ऑफ द वन प्लैनेट समिट 2021 हेल्ड इन कोलैबोरेशन विद UN एंड द वर्ल्ड बैंक? UN और वर्ल्ड बैंक ने एक साथ मिलकर वन प्लैनेट समिट 2021 जो लॉन्च किया है वो किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। The Under-20 Football World Cup 2021 has been postponed for 2023. Which country will host the event? यानी Under-20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2021 कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। IRDAI has constituted an expert panel to examine the availability of health insurance products in the country. Who is the head of this committee? यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की के लिए जो कमेटी बनाई है IRDAI ने, उसके नए हेड कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र खुंटिया। ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र खुंटिया। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हैज़ पार्टनर्ड विद विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ MRSAM मिसाइल? MRSAM की फुल फॉर्म क्या है? मीडियम रेंज, और SAM की फुल फॉर्म हमेशा सेम रहती है, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल DRDO किस कंट्री के साथ मिलकर बना रहा है? ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। रिसेंटली हमने इजराइल से ड्रोन्स परचेज किए थे। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए उस ड्रोन का नाम क्या है। क्लेयर पोलोसाक हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एम्पायर टू ऑफिशिएट मेंस टेस्ट मैच। शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? यानी क्लेयर पोलोसाक ऐसी पहली वुमेन एम्पायर हैं जो एक मेंस टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली हैं। तो ये किस कंट्री से रहे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अब जो क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था वही क्वेश्चन दोबारा आ गया। PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक विच विल कनेक्ट इंडिया विद विच कंट्री? चिलाहाटी से हल्दीबाड़ी का जो रेल लिंक है ये इंडिया को किस कंट्री के साथ कनेक्ट करने वाला है? जैसा मैंने आपको अभी बताया था, ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। व्हाट इज द ऑफिशियल सॉन्ग ट्रैक फॉर द 2022 ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप? यानी 2022 ICC वुमेन वर्ल्ड कप का जो ऑफिशियल सॉन्ग ट्रैक है उसका नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गर्ल गैंग। ऑप्शन नंबर डी, गर्ल गैंग। Lakshmi Priya Mohapatra, who has passed away, was a maestro of which dance form? लक्ष्मी प्रिया मोहापात्रा जो हैं वो किस डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिसी। ऑप्शन नंबर ए, ओडिसी डांस फॉर्म। एज पर द ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021, वर्ल्ड नीड्स टू इंस्टॉल मिनिमम हाउ मच गीगावाट ऑफ न्यू विंड एनर्जी एवरी ईयर टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है, और क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग हर साल 1.5 डिग्री से अगर बढ़ती है, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है कि अगर 1.5 डिग्री से हर साल बढ़ती है तो ये बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग अगर कम करनी है तो हमें रिन्यूएबल सोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे। तो अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड को टोटल ऑप्शन नंबर बी 180 गीगावाट्स की विंड एनर्जी की ज़रूरत है। अगर ये टारगेट हम मीट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है हम जो ग्लोबल वार्मिंग के लेवल्स हैं उनको 1.5 डिग्री या 2 डिग्री से कम लेवल पे रख पाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच अमंग द फॉलोइंग फर्म्स टू प्रोक्योर 11 एयरपोर्ट सर्विलेंस रेडार्स? 11 एयरपोर्ट सर्विलेंस रेडार जो हैं वो किस कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनकी डील हुई है?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महिंद्रा टेलीफोनिक्स। ऑप्शन नंबर डी, महिंद्रा टेलीफोनिक्स। विच कंट्री इज द होस्ट नेशन फॉर 2022 आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप? 2022 का आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ पर होने वाला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। जनरल बिपिन रावत जो करंट के हमारे सीडीएस हैं, ही हैज़ फॉर्मली कमीशन द आईसीजीएस। आईसीजीएस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। आईएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन नेवल शिप। तो इस टाइप की चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आईसीजीएस वज्र जो है उसको चेन्नई में रिसेंटली कमीशन किया गया है। अब ये किस सीरीज़ की ऑफशोर पेट्रोल वेसल है जिसको एल&टी ने बिल्ड किया है? अगेन देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन इवॉल्व यहाँ से हो जाता है कि जो आईसीजीएस वज्र है उसे किस कंपनी ने बिल्ड किया है? तो उसका आंसर तो है एल&टी यानी लार्सन एंड टूब्रो। और अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो आईसीजीएस वज्र जो है वो 6th एडिशन है। 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो एल&टी बना रहा है उसका 6th एडिशन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6th। Defense Ministry has signed a contract with which among the following firms to procure 11 एयरपोर्ट सर्विलेंस रेडार्स? अब ये क्वेश्चन जो है दोबारा आ चुका है, मैं भी थोड़ा पजल सा हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार प्रिंट हो गया है। तो अगेन सेम आंसर, ऑप्शन नंबर डी, महिंद्रा टेलीफोनिक्स। Who has been appointed as the CEO of UIDAI यानी द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया? अब ये वही अथॉरिटी है जो आधार कार्ड इशू करती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आधार कार्ड जो है वो UIDAI द्वारा हमें इशू किया जाता है। और अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं तो UIDAI के नए CEO हैं ऑप्शन नंबर ए, सौरभ गर्ग। ऑप्शन नंबर ए, सौरभ गर्ग। हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वन बाय इंडियन बॉक्सर्स इन द क्लॉग बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2021? तो इसका आंसर है हमने टोटल 9 मेडल्स जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 9 मेडल्स। Which state governor has been given the additional charge of discharging duties of Puducherry's lieutenant governor? किस राज्य के जो गवर्नर हैं उनको पौंडीचेरी या पुडुचेरी का एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, पुडुचेरी के एलजी का? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। डेविड डियोप हैज बिकम द विच नंबर फ्रेंच नॉवेलिस्ट टू विन द इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज फॉर ट्रांसिट फिक्शनल विद ऑल नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक? ये नाम है बुक का एंड इट वॉज हिज फर्स्ट नॉवल ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, यानी वो ऐसे फर्स्ट फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। द फॉसिल्स ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनिमल डिकिंसोनिया वर डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? अगेन वर्ल्ड का ओल्डेस्ट एनिमल कौन है? डिकिंसोनिया। ये क्वेश्चन बन जाता है। और अगर हम बात करें कि उसके फॉसिल्स कहाँ मिले गए हैं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। विच स्टेट गवर्नर हैज़ अनाउंस्ड अ कोविड फ्री विलेज कॉन्टेस्ट विद एन अवार्ड ऑफ ₹50 लाख फॉर द विनर? कोविड फ्री विलेज कॉन्टेस्ट जो है उसमें जो विनर होगा उसको 50 लाख रुपीज़ दिए जाएंगे। लेकिन ये स्कीम जो है, ये जो अवार्ड है, ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। गटका इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैविंग इट्स ओरिजिन फ्रॉम विच स्टेट? गटका जो स्पोर्ट जो है वो भी थोड़ा न्यूज़ में था, इसलिए हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप सभी से। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। एज पर द बजट Which of the following has been designated as a regulator for gold exchange? बजट के अनुसार कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है जो गोल्ड एक्सचेंज का रेगुलेटर बन चुका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेबी, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी, ऑप्शन नंबर बी। नासा हैज अनाउंस्ड, अच्छा एक और चीज़, जैसे पिछले क्वेश्चन में बजट की बात हुई थी, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम की तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को किस नेम से बुलाया जाता है, किस नेम से कहा जाता है? जनरली ये स्ट्रेंज बात है क्योंकि हम तो बजट के नाम से ही न्यूज़ में और करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, लेकिन बजट नाम की कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन में बजट को किस नाम से कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नासा हैज़ अनाउंस प्लान्स टू लॉन्च 2 न्यू मिशंस टू विच प्लैनेट बिटवीन 2028 एंड 2030। तो नासा जो है वो वीनस को 2 नए मिशंस लॉन्च करने वाला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीनस। द फिजिकल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड टू बी हाउ मच % ऑफ GDP इन 2021-22 एज पर द यूनियन बजट 2021। बजट से हर बार एक नया क्वेश्चन बन ही जाता है कहीं ना कहीं से, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और अगर हम फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो इस बार का हमारा फिजिकल डेफिसिट 6.8% है। होप आने वाले टाइम में ये और कम हो जाए, लेकिन अभी का तो 6.8% है। द विरासत कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट टू कर्ब लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स इन रूरल एरियाज। विरासत कैंपेन जो है वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है, क्योंकि उस स्टेट में लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स काफ़ी ज़्यादा होने लग गए थे। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। नेम द विनर ऑफ व्यास सम्मान अवार्ड 2020। व्यास सम्मान अवार्ड 2020 किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए, शरद पगारे। ऑप्शन नंबर ए, शरद पगारे। विच कंपनीज IPO विल बी लॉन्च इन 2021-22 एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। यानी किस कंपनी का IPO लॉन्च होने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट उस कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट करने वाली है। क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको IPO के फुल फॉर्म बता दूं। IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है? सिंपल भाषा में ये जान लो कि जब भी कोई कंपनी के शेयर्स मार्केट में पहली बार आते हैं तो वो एक तरीके का इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, IPO। और जब वही कंपनी दोबारा शेयर्स लाती है तो उसको कहते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यानी LIC। ऑप्शन नंबर बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आइजैक हर्जोग हैज़ बिकम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन। ये चीज़ मैं पार्ट 2 या 1 में से किसी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और आपको ये आंसर डेफिनेटली पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। इसरो डेमोन्स्ट्रेटेड फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। द डेमोन्स्ट्रेशन टुक प्लेस ओवर अ रेंज ऑफ, यानी इसरो का पहला फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन जो था वो किस रेंज में उसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 300 मीटर्स। ऑप्शन नंबर डी, 300 मीटर्स। विच इज़ द हाइएस्ट एलोकेशन मिनिस्ट्री इन बजट 2021-22। यानी 2021-22 के जो बजट में किस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा एलोकेशन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा एलोकेशन किया है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू हम कितने सारे प्रोकरमेंट्स करते हैं अपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए। कभी एयरक्राफ्ट खरीदना होता है, कभी मशीन गन्स खरीदनी होती हैं, इक्विपमेंट्स बहुत सारे होते हैं, इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री का एलोकेशन इतना ज़्यादा है। उसी के साथ साथ आप इस चार्ट में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एलोकेशन डिफेंस मिनिस्टर का है, 4,78,196 करोड़ का यहाँ पर एलोकेशन है। उसके अलावा सेकंड है कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके अलावा होम मिनिस्ट्री जो है वो 3rd नंबर पे है। लाइकवाइज आप इस चार्ट को पढ़ लीजिएगा और आपको हल्का फुल्का आइडिया आ जाएगा कि किस मिनिस्ट्री का कितना एलोकेशन है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर टू डिसमिस लेफ्ट हैंडर्स 200 टाइम्स इन अ टेस्ट क्रिकेट। 200 टाइम्स किसने डिसमिस किया है टेस्ट क्रिकेट में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, R अश्विन। ऑप्शन नंबर ए, रविचंद्रन अश्विन। ये पहले बॉलर हैं जिन्होंने 200 टाइम्स लेफ्ट हैंडर्स को डिसमिस किया है। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च द न्यू ऑयल प्रोडक्शन फील्ड, जिसका नाम है द बंगाल बेसिन। अब ये बंगाल बेसिन जो है ये किस नंबर की बेसिन है इंडिया की? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8th नंबर की बेसिन है। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 4 Indian astronauts being trained on generic space flight aspects in Russia are a part of, यानी रशिया में जो भारत के 4 एस्ट्रोनॉट्स जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट्स की, ये किस मिशन का पार्ट है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गगनयान मिशन। ऑप्शन नंबर सी, गगनयान मिशन। What is the name of Indian American who led
नासाज ऑपरेशन परसेवरेंस रोवर लैंडिंग ऑन मार्स, यानी नासा का जो बड़ा मिशन था जिसको परसेवरेंस कहते हैं, इस मिशन की जो रोवर की लैंडिंग जो थी, इसका नेम किसने दिया था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वाति मोहन। ऑप्शन नंबर डी, स्वाति मोहन। World's largest COVID-19 vaccination drive commenced in India on Jan 16, 2021 using indigenously manufactured Covishield and Covaxin. Covaxin has been manufactured by which company? कोवैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी कौन सी है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल हैदराबाद। एलिमिनेशन से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ही न्यूज़ में थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। व्हाट इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट 2021-22? यानी भारत सरकार को जो पैसा मिलता है उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार को जो सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है वो बोरोइंग्स के थ्रू मिलता है। बोरोइंग्स और उनकी जो बाकी लाइबिलिटीज़ हैं उनके थ्रू मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 36% जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट बोरो कर रही है और उसकी वजह से उनको पैसा मिल रहा है, जिसकी वजह से वो सारी वेलफेयर स्कीम्स चला रही हैं। बाकी भी आप देख सकते हैं, नॉन टैक्स से 6%, कस्टम से 3%, जीएसटी से काफ़ी अच्छा है, मतलब इम्प्रूव कर रहा है और आगे भी इम्प्रूव करेगा। तो जीएसटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस पार्ट में। कॉर्पोरेशन टैक्स से 13% और बाकी सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है ऑप्शन नंबर बी, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़। The finance minister has announced how much amount for COVID-19 vaccine during the period of 2021-22। ये भी रिसेंट के जो बजट है उसी में इसकी बात की गई थी और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सी, 35,000 करोड़ रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी, 35,000 करोड़ रुपीज़। नेम द इंडियन लीडर हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द लीजियन ऑफ मेरिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीजियन ऑफ मेरिट किसको दिया गया है इंडिया में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। अब यहाँ से मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। पहला तो ये लीजियन ऑफ मेरिट जो है वो किस कंट्री ने दिया है, ये चीज़ लिख के बताइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि किसी ना किसी एग्जाम में आएगी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ ये और कौन कौन से लीडर्स को दिया गया है? कौन कौन से लीडर्स यानी कौन कौन से इंटरनेशनल लीडर्स, इनकी बात कर रहा हूँ। ये चीज़ भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Budget for 2021-22 announced the voluntary vehicles scrapping policy to phase out old and polluting vehicles. After how many years fitness of commercial vehicles will be checked for the same? यानी बजट 2021-22 में इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को अनाउंस किया गया है, जिसमें जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं या जो गाड़ियां बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती हैं उनकी फिटनेस कितने साल बाद दोबारा चेक की जाएगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी, 15 years। In budget session 2021-22, government decided to set up how many regional national institute of virology। अगेन ये क्योंकि कोविड जैसी बीमारियां जो हैं उन्होंने काफ़ी परेशान कर रखा है, तो इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। तो ऐसे कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी बनेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। यानी पूरे इंडिया में 4 ऐसे इंस्टीट्यूट्स बनेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4। व्हाट इज द एज लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन्स हु आर अबॉलिश्ड फ्रॉम द नीड टू फाइल आईटी रिटर्न्स? यानी ऐसी क्या एज लिमिट सीनियर सिटीजन्स की रखी गई है जिनको अब आईटी रिटर्न्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबव 75 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी, अबव 75 ईयर्स। As per the budget, central university to be set up in which of the following state या यूनियन टेरिटरी? यानी बजट के अकॉर्डिंग किस स्टेट में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने वाली है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख। काफ़ी टाइम से लद्दाख के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनकी डिमांड थी कि लद्दाख में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होनी चाहिए ताकि वहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर के स्टेट्स में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो फाइनली ये डिमांड एक्सेप्ट हो चुकी है और इस वाले बजट में ये अनाउंस कर दिया गया है कि लद्दाख में अगली सेंट्रल यूनिवर्सिटी आने वाली है। द 2020-21 इकोनॉमिक सर्वे डेटा शोज दैट द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ
has improved in 2019 as compared to what year before? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 69.7 ईयर्स। 69.7 ईयर्स। The Urban Swachh Bharat Mission 2.0 will be implemented over a period of 5 years from कौन से साल से अगले 5 साल के लिए अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है वो लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2021 टू 2026। ऑप्शन नंबर ए 2021 टू 2026। Infinite India is an online portal launched by which bank for the foreign companies who want to expand their business in India? Infinite India एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जो किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि विदेशी कंपनी जो हैं वो इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकें? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ICICI बैंक। ऑप्शन नंबर डी ICICI बैंक। और इस सीरीज़ इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है द FRBM एक्ट मैंडेट्स फिजिकल डेफिसिट ऑफ हाउ मच % ऑफ GDP टू बी अचीव्ड बाय 31 मार्च 2021। यानी FRBM एक्ट के तहत हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है हम उसको कितना कम करना चाहते हैं, यानी हमारे GDP के कितना % ही होना चाहिए बस? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओनली 3%। ऑप्शन नंबर ए ओनली 3%। इसी के साथ हमने 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं अपनी सीरीज़ के 3 डिफरेंट पार्ट्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इससे आप ही की प्रैक्टिस होगी और आपके साथ बाकी लोगों की भी नॉलेज इन्हेंस होती रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप की अपडेट्स विद टाइम मिलती जाएँ। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।